हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो माई सेल्फ अंकित और आज हम सोल्यूशन का एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे। आज पूरा लेक्चर इसी पर बेस्ड रहेगा। काफ़ी लोगों को दिक्कत आई होगी, कहीं से पढ़ा होगा। आज सभी प्रकार की दिक्कत ख़त्म होने वाली है, ट्रस्ट मी। आज से तुमको आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले डालते हैं सोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। सोल्यूशन एक होता है आइडियल सोल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। दो प्रकार के होते हैं सोल्यूशन। एक होता है आइडियल सोल्यूशन और दूसरा कौन सा होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन तो अभी आइडियल सोल्यूशन की पूरी बात नहीं लिखवा रहा हूँ, ना ही नॉन आइडियल की। सिर्फ मोटा मोटा समझ लो अभी कि जो राउट्स लॉ को ओबे करेगा। अभी हमने राउट्स लॉ पढ़ा है, तो जो सोल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे करेगा तो उसको बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन, और जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा तो उसको बोल देंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम आइडियल सोल्यूशन में लिखते हैं विच सोल्यूशन फॉलो राउट्स लॉ। और दूसरा नॉन आइडियल सोल्यूशन विच डू नॉट फॉलो राउट्स लॉ। उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल को भी हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन को। एक पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ये मोटा मोटा हमने पता कर लिया है। आज का लेक्चर कहाँ पर रहने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे आइडियल सोल्यूशन कौन होते हैं, नॉन आइडियल क्या होते हैं। नॉन आइडियल में भी हम आज समझने वाले हैं पॉजिटिव डेविएशन कौन से सोल्यूशन को बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन किस को बोलेंगे। तो फाइनली आइडियल नॉन आइडियल में हम दो चीज़ें सीखने वाले हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज करवाना चाहूँगा। एक स्लाइड लूँगा मैं थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज कराने के लिए। ये हमको पढ़ना है, उसके लिए हमको थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए थोड़ी। आज के लेक्चर में थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स आनी ही चाहिए। और मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, जो कि होना चाहिए था, क्योंकि तुम पिछला रिवाइज नहीं करते हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने पिछला रिवाइज नहीं किया है, तो मैं ही पढ़ा देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट, ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग। तो पहला कंसेप्ट, पहली चीज समझना, अगर मैंने पहले एक बीकर लिया, सोल्यूशन ए, ये क्या है, सोल्यूशन ए, और इसमें क्या है, ए प्रेजेंट है, सब ए प्रेजेंट है। और मैंने दूसरा सोल्यूशन लिया बी, और दोनों को क्या किया, बी है इधर सब, और इधर क्या है, ए। ये क्या है, सोल्यूशन बी, ये क्या है, सोल्यूशन बी।
अब मैंने A+B ले लिया है। अब मैं इसको बना रहा हूँ। ये तो लिक्विड A है, लिक्विड A है और लिक्विड B है। चलो सोल्यूशन ही लिखा रहने दो। ये हो जाएगा सोल्यूशन A+B। इन दोनों को मिक्स करूंगा, सोल्यूशन A+B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A+B। AB 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 AB। ठीक है। तो देखो कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग क्या बोलता है, जैसे ही हम मिक्सिंग करते हैं, जैसे सोल्यूशन A जिसमें A प्रेजेंट था और B से मिला दिया इसको, तो अब एक बात बताना, रेंडमनेस बढ़ेगी या घट जाएगी? पहले तुम इस बीकर में हाथ डालोगे तो A ही निकलेगा, इस बीकर में हाथ डाला तो भी B अकेला निकलेगा क्योंकि B का सोल्यूशन है। अगर तुमने इसमें हाथ डाल दिया तो या तो तुम्हारे पास A आएगा या फिर B आएगा, मतलब रैंडमनेस बढ़ गई। रैंडमनेस क्या हुआ है? बढ़ गया है। तो इधर रैंडमनेस बढ़ गई है, तो मिक्सिंग करने पर रैंडमनेस बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग। तो किसी भी केस में ले लेना, किसी भी केस में एंट्रोपी हमेशा, मतलब मिक्सिंग हो रही है तो क्या होगा? डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव अगर मिक्सिंग हो रही है। और तुमने थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज पढ़ी है, दूसरी चीज क्या पढ़ी है? दूसरी चीज डेल्टा जी नेगेटिव। कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन खुद पे खुद हो रही हो, उसको करवाने के लिए बाहर के एजेंसी न लगे। ठीक है। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग मिक्स करने पर बढ़ता है, डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होता है। तीसरा टर्म जो पढ़ना है तुमको, डेल्टा एच, अगर ये जीरो है इसको बोलते हैं एंथैल्पी। सब कुछ पढ़ाया है तो डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखवाऊंगा, डायरेक्ट रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि भैया ये चीज़ होती हैं तो होती हैं, जाके थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो। अगर डेल्टा एच जीरो है मतलब एंथैल्पी जीरो है, तो ना ही हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना ही हीट रिलीज हो रही है। नो हीट रिलीज, नो हीट एब्जॉर्ब, ना ही हीट रिलीज हो रही है ना ही हीट क्या हो रही है? बेसिकली एब्जॉर्ब। अगर डेल्टा एच इसी के पार्ट्स हैं, डेल्टा एच अगर लेस देन जीरो हो गया और डेल्टा एच लेस देन जीरो मोर देन जीरो हो गया, मतलब डेल्टा एच अब क्या है? नेगेटिव। डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है तो हीट क्या होगी? ये है एक्सोथर्मिक फिनोमेना। एक्सोथर्मिक फिनोमेना में ये होता है, हीट क्या होती है? हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज। और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इस फिनोमेना को बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक में ये क्या है? एक्सोथर्मिक है। और इधर हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। इधर क्या होगी? हीट एब्जॉर्ब होगी। तो ये कैसा फिनोमेना है? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक सब पढ़ाया है। तो आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स जिसको इतना आता था बहुत बढ़िया, जिसको नहीं भी आता था कोई दिक्कत की बात नहीं, जीरो से स्टार्ट किया है तो पढ़ लो। अब हम आगे चलते हैं। जितनी चीज़ समझ में आ गई हैं तो अब चीज़ें समझना थोड़ी आसान हो जाएगा, अब चीज़ें समझना थोड़ी आसान हो जाएगा। तो पहले मैं आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। आइडियल सोल्यूशन, चलो कंपेयर करते जाओ। आइडियल सोल्यूशन इधर डाल लो, नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? पहला पॉइंट जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, पहला पॉइंट तो यही होगा, ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। और इधर पहला पॉइंट इसका डिसओबे राउल्ट्स लॉ, डिसओबे
राउल्स लॉ, बिस ओवे राउल्स लॉ। दूसरी बात आइडियल सोल्यूशन में दूसरी बात क्या लिखेंगे, जो वेपर, सपोज दैट मैंने सोल्यूशन ए लिया, सोल्यूशन ए और इधर सोल्यूशन बी लिया और इन दोनों को मिक्स करके क्या बनाया, ए बी। क्या है, ये सोल्यूशन ए है, ये सोल्यूशन बी है, सोल्यूशन ए बी है। तो इसमें क्या होगा, ए के इंटरेक्शन मिलेंगे और ये सोल्यूशन बी है तो बी के इंटरेक्शन मिलेंगे। इधर सोल्यूशन ए बी है, मतलब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन देखेंगे। तो आइडियल सोल्यूशन में जो होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो ए का होता है और जो बी का होता है, उतना ही इंटरेक्शन ए और बी के बीच में होगा। मतलब एक बात समझो, देखो इसको समझा दूं। सपोज दैट ए के बीच में इंटरेक्शन है, इधर बी के, जो ए बी के बीच में सोल्यूशन बनेगा तो ए बी मिक्स हो जाएंगे। तो ए बी का इंटरेक्शन जो आएगा, जितना तोड़ने में इसको, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी उतना ही इसको लगेगी। मतलब इनके इंटरेक्शन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब सेम फोर्स, मतलब अगर तोड़ने में एनर्जी लगेगी तो सब में सेम लगेगी। या ऐसे समझ लो, दूसरी बात से थोड़ी फनी मतलब फनी चीज़ से समझो तो ज़्यादा अच्छे से याद रह जाएगा। ऐसे समझ लो लव मैरिज है ये। कैसा है, जो इंटरेक्शन पहले था, जितना प्यार पहले था, अब समझ में आ जाएगा तुमको, क्योंकि प्यार की बातें तुमको समझ आ जाती है। जितना प्यार ए और बी के बीच में पहले था, उतना ही प्यार शादी के बाद ए बी के बीच में होगा। ठीक है, लेकिन वही अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो सपोज दैट डब्बा 1, डब्बा 2 और डब्बा 3, मतलब ये सोल्यूशन ए है, सोल्यूशन ए, ये क्या है, सोल्यूशन बी, क्या है, सोल्यूशन बी, तो बी के इंटरेक्शन और सोल्यूशन ए बी हो जाएगा। इधर ए बी को मिक्स करेंगे, सोल्यूशन ए प्लस बी, तो इधर से क्या बनेगा, ए बी बनेगा, ए बी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नॉन आइडियल केस में क्या होता है, जो ए के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं और जो बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, उसके बराबर ए बी के इंटरेक्शन कतई नहीं होते। मतलब ऐसे समझो, या तो इंटरेक्शन पहले इधर कम था, देखो ऐसा समझो अरेंज मैरिज है ये, मतलब पहले तुम्हारे शादी के पहले तुम्हारे इंटरेक्शन क्या थे, पहले तुम प्यार कितना करते थे, कम करते थे। शादी के बाद शायद तुम्हारा प्यार ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। शादी के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए तो इंटरेक्शन कम हो जाए, मतलब दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाए। मतलब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो प्यार, देखो लव मैरिज में सीधी बात चलती है कि जितना पहले प्यार था उतना बाद में, लेकिन अरेंज मैरिज के नखरे हैं, मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन के नखरे हैं। या तो मतलब या तो तुम्हारा प्यार बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये डिसाइड करेगा शादी तुम्हारी किसने करवाई। अगर तुम्हारी मर्जी से हुई है तो ऑब्वियसली बात है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, मतलब प्यार बढ़ेगा। किसी रिश्तेदार ने करवाई है, किसी लड़ाकू विमान से, तो तुम्हारे इंटरेक्शन ऑब्वियस सी बात है बी की होने वाले। आई थिंक अब पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट है डेल्टा बी मिक्सचर। डेल्टा बी मिक्सचर 0 होता है और इधर डेल्टा बी मिक्सचर 0 नहीं होता। अभी कम होता है ज़्यादा होता है, इंटरेक्शन कम होता है ज़्यादा होता है, ये हम पढ़ेंगे, क्योंकि नॉन आइडियल में भी हमने पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन देखना है। तो अभी जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ, ठीक है। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, आइडियल पॉजिटिव नेगेटिव, वो पढ़ाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा चीज़ें। तो अगर डेल्टा बी मिक्सिंग है तो मतलब डेल्टा बी मिक्सर 0 आता है आइडियल सोल्यूशन में। ऐसा क्यों?
सपोज दैट दो सोल्यूशन लिए तुमने और तीसरा सोल्यूशन बना दिया, इधर भी तुमने दो सोल्यूशन लिए और तीसरा सोल्यूशन बना दिया। सपोज दैट इसके पास 30 ml था, 30 ml सोल्यूशन भी कितना 20 ml, सोल्यूशन ए बी बनेगा जो 50 ml हो जाए। और या फिर तो मतलब इधर देखो ये क्या है बी फाइनल और ये दोनों क्या है बी इनिशियल, ये बी फाइनल है ये बी इनिशियल है। डेल्टा बी कैसे निकालोगे, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, बी फाइनल कितना है 50 और बी इनिशियल 20 30 50, तो 0 आ गया, 0 आएगा। और इधर डेल्टा बी मिक्सर 0 नहीं होता है। जैसे सोल्यूशन ए है, सोल्यूशन ए 30 ml है और सोल्यूशन बी ये है 20 ml, तो जो सोल्यूशन ए बी निकलेगा, सोल्यूशन ए बी 30 + 20 जरूरी नहीं है 50 निकले, या तो 55 भी निकल सकता है या 45, मतलब कम भी निकल सकता है ज़्यादा भी निकल सकता है, क्योंकि डेल्टा मिक्सर 0 नहीं है। 0 कब नहीं होगा, इक्वल टू 0 कब नहीं होगा डेल्टा बी, मतलब बी फाइनल माइनस बी इनिशियल करेंगे, या तो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। ज़्यादा कब होगा कम कब होगा मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तुमको फाइनली इतना समझना है कि डेल्टा बी, जैसे अगर इसको बी फाइनल मान लेते हो तो इनको बी इनिशियल मान लो, तो डेल्टा बी फाइनल माइनस बी इनिशियल निकालते हैं। अगर बी फाइनल 55 हो गया और बी इनिशियल कितना है 30 20 50, तो इधर आ जाएगा +5, मतलब वॉल्यूम बढ़ा होगा। और अगर 55 से 45 बना, बी फाइनल 45 है और इनिशियली 50 था, तो -5, मतलब इधर क्या है वॉल्यूम बढ़ा है, इधर वॉल्यूम क्या हुआ है कम हुआ है। कब बढ़ेगा कब कम होगा ये मैं बताऊंगा। ऐसे ही इंटरेक्शन या तो बढ़े होंगे या कम हुए होंगे, कब होंगे मैं बताऊंगा, इतनी चीज समझो। ठीक है, 3 चीजें समझ में आ गई हैं, आइडियल नॉन आइडियल में 3 प्रॉपर्टी समझ में आ गई हैं। चलो और देखते हैं। टोटल हमको 7 प्रॉपर्टी पढ़नी है और 7 टिप्स पे होना चाहिए, मेरे पढ़ा जाने के बाद 7 टिप्स पे हो जानी चाहिए। डेल्टा भी देख लिया, अब क्या देखेंगे, चलो एक चौथी PS बराबर होगा P0A प्लस P0B, P0A x प्लस P0B XB, मतलब P ऑब्जर्व बराबर होगा P कैलकुलेटेड। मतलब सर समझ नहीं आया, देखो ये कैलकुलेटेड है और ये क्या है P ऑब्जर्व। अगर ये कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व बराबर है तो क्या बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन। अगर चौथा पॉइंट इधर लिखो P सोल्यूशन या ज्यादा हो या फिर कम हो, मतलब या फिर ऐसे लिख लो नॉन इक्वल टू 0, मतलब 0 बराबर नहीं है P0A XA के प्लस P0B XB के, तो हम क्या बोलेंगे P ऑब्जर्व इधर क्या होगा, ऑब्जर्व ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है P कैलकुलेटेड से। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए, न्यूमेरिकल कराऊंगा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमको ऑब्जर्व डाटा दिया होगा, कैलकुलेटेड हमको कैलकुलेट करना पड़ता है और हम खूब अच्छे से राउट्स लॉ का फार्मूला लगाना सीख गए हैं, तो बस कंपेयर करते जाना। हाँ, कब P ऑब्जर्व ज़्यादा हुआ होगा कब कम हुआ होगा ये मैं आगे ही बताने वाला हूँ। अब तीसरी बात है, जो चौथी बात है, 5वीं बात, डेल्टा S मिक्सचर इधर होता है 0 और इधर होता है डेल्टा H मिक्सचर नॉट इक्वल टू 0। मतलब सर समझ में नहीं आया, मतलब ऐसे समझो इसको, सोल्यूशन A है और ये सोल्यूशन B है,
और इधर भी सोल्यूशन ए, लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, और ये क्या है, सोल्यूशन है। और ये क्या है, लिक्विड ए है, और ये क्या है, लिक्विड बी है। इज इक्वल टू ए बी, सोल्यूशन है ये। अब देखो, पहले इसको बोलते हैं एंथैल्पी। जितना ना ही इसमें, जैसे जो लिक्विड ए था, लिक्विड बी था, इन दोनों को मिक्स किया, अगर ना ही हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ना ही हीट रिलीज हो रही है, मतलब ना ही हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ना ही हीट रिलीज हो रही है, तो उस केस में डेल्टा एच मिक्सचर जीरो हो जाता है। नॉन आइडियल में अगर लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाया, अगर अट्रैक्शन हो गया, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन, ए बी के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो क्या हीट क्या होगी, रिलीज होगी। और अगर रिपल्सन होगा तो पास लाने के लिए हमको हीट देनी पड़ेगी, मतलब हीट एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी। तो ये कैसा है, ये ऐसे समझ लो लव मैरिज की तरह है। मतलब जैसे पहले यार, मतलब लव जैसे स्टार्ट होता है, मतलब नॉर्मल चलने लगता है, तो जैसा पहले रहता है सिस्टम, मतलब शादी के बाद भी जस्ट चिल माहौल रहता है। मतलब जो अट्रैक्शन पहले होता है, जितनी एनर्जी पहले एनर्जी रिलीज हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है, उतनी ही बाद में, मतलब डेल्टा एच मिक्सचर जीरो होता है। लेकिन इधर ये अरेंज मैरिज है। अगर तुम्हारी सही लोग के साथ शादी होगी तो भैया तुम्हारे बीच में अट्रैक्शन होगा और एनर्जी भर भर के रिलीज होगी। अगर तुम्हारे बीच में रिपल्सन होगा तो भाई लोगों को एनर्जी लगानी पड़ेगी तुम दोनों को पास लाने के लिए, तो मतलब हमको हीट देनी पड़ेगी। तो ऐसे इसको ऐसे समझ लग सकते हो, मतलब इस केस में हीट रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब छठा पॉइंट, और ये छठा पॉइंट, अब बताओ छठा पॉइंट, एंट्रोपी बता दो। एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर, चाहे जब हो, डेल्टा एस मिक्सचर होगी ना, मैंने पहले बताया था, और डेल्टा एस मिक्सचर, डेल्टा एस मिक्सचर, तो ये भी ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हमेशा और हमेशा क्या रैंडमनेस बढ़ती है मिक्सिंग करने पर। अरे भैया तुम मिलाओगे, ए से बी को मिलाओगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी ना, तो रैंडमनेस जितनी बढ़ती है मतलब डेल्टा एस मिक्सिंग उतना ही पॉजिटिव होता जाएगा। मिक्सिंग करने पर रैंडमनेस कुल मिला के बढ़ती है। 7 पॉइंट, डेल्टा जी इधर क्या होगा, निगेटिव। 2 पॉइंट तो सिंपली याद रखने, निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव। ये निगेटिव कब होता है, जब स्पॉन्टेनियस या फिजिबल रिएक्शन होती है। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। नहीं, एक चीज और लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन लिख लो। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन क्या होंगे, सेम फैमिली के होना चाहिए। ट्रिक लिख लो, ट्रिक, सेम फैमिली के होना चाहिए। पहला एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं लिख सकता हूं इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, मतलब C2H5 Cl, C2H5 Br, सेम फैमिली है बिल्कुल। एग्जाम्पल CCl4
SiCl4 सेम फैमिली है। जैसे बेंजीन टोल्यूइन, होमोलोगस मतलब एक CH3 का अंतर हो चलेगा, होमोलोगस होना चाहिए मतलब ज़्यादा। जैसे बेंजीन और टोल्यूइन CH3, ये क्या है बेंजीन और ये क्या है टोल्यूइन। तो ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाए तो बोल देना, क्या बोल देना कि बेसिकली ये क्या है या फिर एग्जाम्पल और लिखो एन पेंटेन एन हेक्सेन, एन पेंटेन एंड एन हेक्सेन। ये भी क्या है बताओ, ये भी बेसिकली आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। सिंपली एक बात याद रखना, सेम फैमिली के होना चाहिए। जैसे इथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, CCl4, SiCl4, बेंजीन, टोल्यूइन, एनपेंटेन, हेक्सेन। अगर ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं तो उसको क्या बोल दोगे, ये भैया आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है जी। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। क्या यार क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन है ही नहीं। चलो मैं अरेंज करवाता हूँ, करता ही हूँ। नॉन आइडियल सोल्यूशन और पढ़ लो तब तक। नॉन आइडियल, अरे सोल्यूशन को मारो गोली, अब नॉन आइडियल हेडिंग डालो। नॉन आइडियल, नॉन आइडियल में क्या क्या पढ़ना है हमको। नॉन आइडियल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने। एक है पॉजिटिव डेविएशन, पहला, और दूसरा क्या है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन समझना मजेदार है। आइडियल नॉन आइडियल पढ़ लिया है लेकिन नॉन आइडियल में भी आप पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन देखते हैं। देखो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इतना तो पता है, नॉट ओबे आइडियल, अरे रॉड स्लो, दोनों रॉड स्लो को डिसऑबे करेंगे। डिसऑबे क्योंकि नॉन आइडियल के पार्ट्स है ना, डिसऑबे रॉड स्लो, और ये भी क्या करेगा डिसऑबे रॉड स्लो। देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा P0A एक्स से प्लस P0B XB से। मतलब P ऑब्जर्व क्या होगा, ऑब्जर्व ज्यादा होगा P कैलकुलेटेड से। इसी तरह प्रेशर नेगेटिव डेविएशन में जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होगा कम होगा P0A एक्सेस से P0B XB से। P ऑब्जर्व क्या होगा इधर कम होगा P कैलकुलेटेड से। ऐसे याद रखना है। दूसरी बात क्या रखना है, मैंने क्या बोला था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स AA और BB के बीच में बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो AA BB के बीच में है, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो इन जो AB के इंटरेक्शन होंगे कम होंगे। मतलब जिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में पॉजिटिव डेविएशन में कम होगा, नेगेटिव डेविएशन में AB के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू AA और BB। तो AA और BB के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले मान लो इनको तोड़ने में 50 जूल लग रही थी, फिर 100 जूल लगने लगी, तो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया, तो इसलिए नेगेटिव डेविएशन में कम हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पॉजिटिव डेविएशन बढ़ गया, नेगेटिव डेविएशन। चौथा पॉइंट, अब मैंने बोला था वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, वॉल्यूम कम भी हो सकता है। तो पॉजिटिव डेविएशन में
पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा बी मिक्सचर होगा ना, वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा अभी समझा रहा हूँ। एक बात देखना, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गए हैं तो इनकी वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो बी मिक्सचर ज़्यादा ही आएगा। और इधर डेल्टा बी मिक्सचर क्या होगा, डेल्टा बी मिक्सचर इधर हो जाएगा लेस देन 0। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो सोल्यूशन ए बी बना है उसके ज़्यादा है, तो एक दूसरे से पकड़ के रहेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। एक दूसरे के बीच में ही अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा बी मिक्सचर क्या होता है इधर 0, अरे लेस देन 1, लेस देन 0। ठीक है, और समझाऊं? और पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट एंथैल्पी, डेल्टा एच मिक्सचर और डेल्टा एच मिक्सचर, डेल्टा एच मिक्सचर। देखो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, और ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन है मतलब डेल्टा एच मिक्सचर 0 होगा, लेस देन 0, मोर देन 0, इधर लेस देन 0, नेगेटिव है तो लेस देन 0। एक बात याद रखना, अगर पॉजिटिव डेविएशन मतलब तुम्हारी क्या हुई है, तुम्हारे इच्छा से शादी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, तुम एनर्जी रिलीज करोगे, मतलब एनर्जी रिलीज करोगे, और इधर तुमको एनर्जी डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच निगेटिव। हाँ सही तो है, डेल्टा एच पॉजिटिव आना चाहिए, डेल्टा एच इधर निगेटिव आना चाहिए। एकदम सही है, एकदम सही। सॉरी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गया था। अरे सीधा याद रखना, पॉजिटिव डेविएशन लिखा है तो सब ज़्यादा चलते जाना, मतलब सब कुछ ज़्यादा करते जाना, प्लस 0 मतलब 0 से ज़्यादा वॉल्यूम, डेल्टा एच मिक्सर 0 से ज़्यादा, और इधर सब कुछ नेगेटिव डेविएशन में कम करते जाना। ठीक है, इधर बढ़ाते जाना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव नेगेटिव करते जाना। हाँ 2 पॉइंट हैं जिसमें तुमको अपनी अकल नहीं लगानी है। 2 पॉइंट पर हमेशा सेम ही रहने वाले हैं। जो पहला है पॉजिटिव डेविएशन में 6वां पॉइंट, तो डेल्टा एस मिक्सचर है, डेल्टा एस मिक्सचर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि मिक्सिंग करने पर रैंडमनेस बढ़ती है। इधर भी डेल्टा एस मिक्सचर पॉजिटिव ही रहेगा। 7वां पॉइंट देखना, 7वां पॉइंट बोलता है डेल्टा जी वाला, डेल्टा जी हमेशा निगेटिव रहेगा, इधर भी निगेटिव, इधर भी क्या है, निगेटिव ही रहने वाला है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का निगेटिव होना कंफर्म है। थर्मोडायनेमिक्स जाके पढ़ लेना। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल, नेगेटिव डेविएशन में एग्जाम्पल। तो पॉजिटिव डेविएशन में जैसे तुमको देखने को मिल जाए एल्कोहल किसी के साथ में मिल जाए, जैसे वाटर प्लस एल्कोहल, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। या तुमको देखने को मिल जाए कैसा, इथेनॉल C2H5O4, इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन मतलब इथेनॉल के साथ वाटर, साइक्लोहेक्सोन। और इसी तरह नेगेटिव डेविएशन में वाटर के साथ इनऑर्गेनिक एसिड देख लो, जैसे HCl, HBr, HF, ये सभी क्या एग्जाम्पल है नेगेटिव डेविएशन के। या फिर तुम देख लो वाटर के साथ HNO3 एसिड मिल जाए वाटर के साथ, तो क्या है नेगेटिव डेविएशन। एक क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, जैसे क्लोरोफॉर्म एक है एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, तो ये भी सब नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं। आई थिंक समझ में आया होगा, नोट डाउन करो।
इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताओ, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का इधर ही ग्राफ बताना है मुझे। इतनी चीज़ें लिख ली हैं तो इनके ग्राफ और देख लो, ग्राफ कैसा आता है। ओह, खट्टाक खट्टाक मान के चलना है पी नॉट ए ज़्यादा है पी नॉट बी से, मान के चलना है बिल्कुल। पी नॉट ए मोर देन पी नॉट बी। मैंने दोनों ग्राफ बनवाया है, पी बी को भी ज़्यादा मान के बनवाया है, लेकिन इधर हम पी नॉट ए को ज़्यादा मान के चल रहे हैं। तो इधर एक्स से कितना होगा 1, एक्स भी इधर 0, इधर एक्स से कितना हो जाएगा 0, एक्स भी हो जाएगा इधर 1, और इधर एक्स से कितना हो जाएगा 1, एक्स भी 0, एक्स भी 0, एक्स भी 1 कर दो इधर यार, एक्स से इधर 0 कर दो। तो इधर पी नॉट ए है क्या यार, पी नॉट ए, और इधर कर दो पी नॉट बी, इधर कर दो पी नॉट ए, इधर कर दो पी नॉट बी। और जो ग्राफ बनवाया था मैंने वैसे ही ग्राफ बना दो, ऐसे बनवाया था पी ए पी बी का, फिर पी सोल्यूशन का, और ऐसे ही ग्राफ इधर बनवाया था मैंने, पी ए का, फिर पी बी का, फिर पी सोल्यूशन का। ये ग्राफ हमने बनवाए थे। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन में इंटरेक्शन वीक हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर क्या होता है बढ़ता है। तो मतलब ऐसे जाएगा इसका ग्राफ, और इधर ऐसे जाएगा, और इधर भी ऊपर से ही जाएगा। मतलब ये किसका है, पी सोल्यूशन का है, और ये पी ए का है, और ये पी बी का है, ठीक है। और इसी तरह निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, इंटरेक्शन ए बी के बीच में बढ़ जा रहे थे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। मतलब ये नीचे से जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब क्या है पी एस है, और इधर से पी ए है, और इधर से पी बी है। मतलब वेपर प्रेशर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। आई थिंक दोनों ग्राफ चमक गए होंगे, एग्जाम्पल भी बता दिए हैं, सब कुछ बता दिया है। चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, भाड़ में जाने दो दुनियादारी, पढ़ लिया जितना पढ़ना था बस। इसमें इससे ज़्यादा कोई भी नहीं पूछेगा तुमसे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। इधर से ज़्यादा अगर कोई पूछ ले तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। क्वेश्चन क्या है, एन आइडियल सोल्यूशन which of the following is incorrect। पहला, इंटर molecular force are same in liquid and solution। इंटरमोलिकुलर सेम होंगे लिक्विड और सोल्यूशन के। सेकंड, डेल्टा बी मिक्सचर 0 होगा। थर्ड, डेल्टा एस मिक्सचर 0 होगा। फोर्थ, डेल्टा जी मिक्सचर नेगेटिव होगा। हाँ बताओ, आइडियल सोल्यूशन है, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट में। सबसे पहले देखना क्वेश्चन को पढ़ना है। आइडियल सोल्यूशन के लिए पूछ रहा है, और आइडियल सोल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स आर सेम इन लिक्विड एंड सोल्यूशन। सही बात है, जो ए के बीच में इंटरेक्शन थे, जो बी के इंटरेक्शन थे, उतना ही ए के बीच में इंटरेक्शन था। ये पॉइंट हमने पढ़ा है, ठीक है। तो डेल्टा बी मिक्सचर 0 होगा। अरे भैया इंटरेक्शन सेम है, इंटरेक्शन सेम है तो ना ही वॉल्यूम कम होगा ना ही बढ़ेगा, डेल्टा बी भी 0 होने वाला है। डेल्टा एस मिक्सचर, अरे भैया डेल्टा एस मिक्सचर हमेशा मैंने बोला था क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
हमेशा, क्योंकि मिक्सिंग करने पर रैंडमनेस हमेशा बढ़ती है। और डेल्टा जी तो निगेटिव होता है आइडियल सोल्यूशन में, बिल्कुल सही। 2 पॉइंट बस याद कर लो, डेल्टा एस मिक्सचर और डेल्टा जी निगेटिव, मिक्सचर निगेटिव इस सब में होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो और क्या सरल कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, कर दिया जितना सिंप्लीफाई करना था। डाल तो लो सोल्यूशन, हटा तो दिया था, अब बेटा बुला लो उसको। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन? ए डेल्टा एच मिक्सचर, बी डेल्टा जी मिक्सचर पॉजिटिव, सी डेल्टा पी मिक्सचर 0, डी डेल्टा एस मिक्सचर। अरे भैया इधर तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर पॉजिटिव डेविएशन? नॉन आइडियल सोल्यूशन में पूछा है, नॉन आइडियल सोल्यूशन का पार्ट है पॉजिटिव डेविएशन। डेल्टा एच मिक्सचर उसमें 0 होता था, डेल्टा जी निगेटिव होता था, इधर पॉजिटिव लिखा है, मतलब यही ऑप्शन हमारा सही होगा। करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट। तो डेल्टा जी इधर नेगेटिव होना चाहिए, मतलब करेक्ट ऑप्शन तो यार क्या इनकरेक्ट पूछना चाहिए, क्योंकि डेल्टा एस मिक्सचर क्या है क्वेश्चन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। डेल्टा एच मिक्सचर 0, हाँ पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव होगा, ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। पी मिक्सचर ज़्यादा रहेगा, मतलब पी ऑब्जर्व क्या होगा इधर, पी ऑब्जर्व ज़्यादा होगा पी कैलकुलेटेड से, बिल्कुल सही है। पी ऑब्जर्व और डेल्टा पी कैसे निकालते हैं, पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो पी ऑब्जर्व ज़्यादा होता है तो डेल्टा पी मिक्सचर इधर जी पॉजिटिव आएगा। और डेल्टा एस मिक्सचर हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है मिक्सिंग करने पर। 10 बार बोल रहा हूँ ये पॉइंट, क्यों बोल रहा हूँ, पागल हूँ? नहीं सर, आप महापागल हो, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें मैं बार बार बोलूँ तो तुम्हारे दिमाग में घुसनी चाहिए कि मिक्सिंग करने पर एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। क्यों चिल्ला रहा हूँ मैं भाई? क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स will not form an ideal solution? Example A, benzene toluene, B chloroform and acetone, C 2-methyl propanol, 2-propanol, D ऑप्शन ethyl bromide और प्रोपाइलिन ब्रोमाइड। तो इधर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल नॉट फॉर्म आइडियल सोल्यूशन? कौन आइडियल सोल्यूशन नहीं? मैंने बताया था सेम फैमिली के एग्जाम्पल से क्वेश्चन बना है इधर। अगर सेम फैमिली के है तो आइडियल सोल्यूशन, और नॉन आइडियल के तो याद ही करना पड़ेगा। तो बेंजीन टोलुइन सेम फैमिली, क्लोरोफॉर्म एसीटोन इधर ही है, ये नेगेटिव डेविएशन में लिखवाया था मैंने। कहाँ? नेगेटिव डेविएशन में, ये एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएशन में लिखवाया है।
2 मिथाइल प्रोपेनॉल, दोनों एल्कोहल, इधर भी प्रोपेनॉल है। इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइलिन ब्रोमाइड, सेम बात है, मतलब सेम फैमिली होना चाहिए। तो ये सभी तीनों एग्जाम्पल आइडियल सोल्यूशन के थे और ये नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अगर थोड़ी बहुत तुमसे कैलकुलेशन पूछ लेगा तो तुम वैसे क्वेश्चन भी करवा ही दे रहा हूँ। ऑन मिक्सिंग 10 ml of acetone and with 40 ml of chloroform, the total volume solution is A less than 50 ml, B more than 50 ml, C is equal to 50 ml, D cannot be predicted। अब क्या बताना है? देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एक बार खुद से ट्राई करो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। देखो क्या बोल रहा है, 10 ml एसीटोन दे दिया है और 40 ml क्लोरोफॉर्म, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखो आइडियल ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन करना है, ये नेगेटिव डेविएशन है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन क्या है, नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन में 40 और 10 ml 50 ml से कम ही आएगा नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में इंटरेक्शन क्या हो जाते थे, इंटरेक्शन बढ़ जाते थे, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम ही होगा। ऑब्वियसली बात है, लेस देन 50 वाला आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बहुत उम्दा, अच्छा इसको बोलेंगे अच्छा क्वेश्चन। मतलब तुमको उलझाया है उसने, मतलब कंसेप्ट आता होगा जिसको, उसको ये क्वेश्चन हलवा लगा होगा। खैर सर हमको तो कुछ भी हलवा नहीं लगता बेटा, लगेगा भी नहीं। कंसीडर बाइनरी मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड इफ x से बराबर 0.4 हो, द पेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, द पेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 580 torr, then the mixture could be P naught A 300 torr, P naught B 800 torr। A ऑप्शन CH3 CO CH3, B ऑप्शन C6H5Cl C6H5Br, C ऑप्शन CH3OH C2H5OH, D ऑप्शन साइक्लोहेक्सेन इथाइल अल्कोहल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो x से अगर 0.1 दे दिया, देखो इधर P ऑब्जर्व और P कैलकुलेटेड पे चलना है। एग्जाम्पल दिए हैं, तुमको ये भी नहीं बताया है कि भाई है, तुम ऐसा भी बोल दो कि नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन में। एग्जाम्पल भी आने चाहिए, क्वेश्चन का लेवल देखो भाई। तो P ऑब्जर्व कितना है, P ऑब्जर्व जैसे वोलेटाइल सोल्यूशन इतने टॉर, P ऑब्जर्व कितना है 580 टॉर। अब देखो ये कैलकुलेटेड से बड़ा है कम है, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी,
पी नॉट ए कितना दिया है 300, एक्स ए कितना है 0.4। अब एक्स भी नहीं दिया है तो तुम निकाल सकते हो। अब तो मोल फ्रैक्शन आने लगा, टोटल सम 1 होता है तो एक्स भी कितना होगा 0.6, पी नॉट भी 800 है इंटू 0.6। तो अभी साइन नहीं लगाएंगे, 8 थी 4 थी 12, 8 छंग 48, कितना हो गया 700, 500, 600, 600 होगा यार, 600, 4 थी 12, तो ये आ रहा है 580, आ रहा है 600, मतलब पी ऑब्जर्व क्या है कम है, पी ऑब्जर्व कम है मतलब वेपर प्रेशर कम बन रहे, इंट्रैक्शन ज़्यादा तगड़ा है, मतलब क्या होगा उसका नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में है ए और बी के इंट्रैक्शन क्या हो जाते थे ज़्यादा तगड़े हो जाते थे। ठीक है, तो इधर नेगेटिव डेविएशन कहीं नहीं लिखा है, लेकिन देखो साइक्लोहेक्सेन इथाइल अल्कोहल, ये तो क्या है आइडियल का, और ये सेम फैमिली है आइडियल, आइडियल सोल्यूशन आइडियल, और ये भी आइडियल है, ये नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल में भी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व कम आ रहा है, ए ऑप्शन। आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मन से पढ़ाई करते रहो, आगे सब कुछ सही होगा। अपने ऊपर थोड़ा बिलीव बना के रखें। आज थोड़ी एनर्जी नहीं है भाई, पता नहीं क्यों। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।